साल 2024 के यूनियन बजट में बिहार को मिले सौगात को लेकर नीतीश कुमार काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। हालांकि जब उनसे बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ ये तो नहीं कहा कि उन्होंने इस मांग को छोड़ दिया है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार से मिली मदद की उन्होंने तारीफ जरूर की। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कहा कि वो बजट में बिहार को मिले स्पेशल पैकेज पर खुश हैं। आज जितना लोग बोल रहे हैं, जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना पटना कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सब हम नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे पूरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। इसलिए तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब का लोग विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसके, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे बिहार को लेकर इस दौरान उन्होंने कई खास ऐलान किए। हाँ, ये तो माना जाना चाहिए कि जो कुछ मिला है वो स्पेशल स्टेटस की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन जब वो मिलना ना हो तो ये भी कम नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि बिहार के लिए निर्मला सीतारमण ने क्या क्या ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, वैशाली बोधगया एक्सप्रेसवे और बक्सर में गंगा नदी पर 1 और 2 लेन की पुल की घोषणा की। इन सभी विकास कार्यों के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बिहार के पिरपैती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इसके लिए 21,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही राज्य में मेडिकल सेवा और एयरपोर्ट के विकास की बात कही है। वित्त मंत्री ने बिहार को विशेष सौगात देते हुए कहा कि विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर काशी मंदिर की तरह बनाया जाएगा। यहाँ वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। राजगीर मंदिर का भी विकास होगा। गर्म जल कुंड को सुंदर बनाया जाएगा। नालंदा को टूरिस्ट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी को भी गैलरी मिले। इसके अलावा केंद्र सरकार बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपए देगी। ऐसे में फिलहाल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर घिरते नीतीश कुमार के लिए थोड़ी राहत जरूर हुई होगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।